नीतीश कुमार को क्यों याद आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और सवाल यह भी है कि बिहार की राजनीति में क्या उन्हें परेशानी हो रही है, इसीलिए अटल और आडवाणी की जोड़ी की भरसक याद आ रही है। वहीं बात करें अटल पार्क के नाम पर विवाद छिड़ गया है। पटना में बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव उद्घाटन करने आने वाले थे। कई पार्कों का उद्घाटन वह कर रहे थे। उसी के साथ ही जिस पार्क के नाम पर विवाद हुआ वह अटल बिहारी वाजपेयी के स्टैचू वहां लगी हुई थी, मगर कहना था कि यह कोकोनट पार्क था। उन तमाम बातों को लेकर हम बात सुनाएंगे कि क्या कुछ मामला है और क्या कुछ अंदर खाने की बातें हैं। उससे पहले बता देते हैं औपचारिकता के लिए कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब विस्तार से बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार को याद आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, और अभी पहले पार्क के विवाद वाले बातों पर बात कर लेते हैं। तेज प्रताप यादव जो उद्घाटन करने वाले थे, कहा यह गया कि वह पहले कोकोनट पार्क था। तो जी हाँ, यह बता दें कि जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी की स्टैचू लगी हुई है कंकड़बाग में पीसी कॉलोनी के पास, तो वहां पहले वह नाम कोकोनट पार्क ही था। मगर 2018 में जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन होता है, सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त को अभी लगभग 5 साल हो गया है उनके गुजरे हुए। उनकी पुण्यतिथि पर अभी खूब धूमधाम से तमाम जगहों पर मनाया गया है और सभी लोगों ने याद किए हैं उन्हें। तो तेज प्रताप यादव का कहना था कि इसका नाम कोकोनट पार्क ही था, सरकारी आंकड़े में भी इसका नाम कोकोनट पार्क ही है। तो गलती किन से हुई? जब वहां पर स्टैचू बनी तो यह कहा गया, भाजपा नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उसी वक्त इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी पार्क कर दिया गया था। मगर सरकारी आंकड़ों में क्यों नहीं नाम बदला गया? अब जो अगले बार जो मंत्री बनेंगे वह सरकारी कागज देखकर ही बोलेंगे। उसी के आधार पर तेज प्रताप यादव कह सकते हैं कि वहां पर वह सही है, क्योंकि उन्हें जिस प्रकार से अधिकारियों के द्वारा जो कागज मिला, और अधिकारियों के द्वारा भी यह कहा गया कि अभी कागजी तौर पर इसका नाम कोकोनट पार्क ही है, मगर अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू लगा है और भी जो वहां पर तमाम चीजें था, पोस्टर और उद्घाटन वाले काम पर जब विवाद हुआ तो वहां पर तमाम जगहों पर कोकोनट पार्क का पोस्टर बैनर लगा हुआ था। उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की तरफ से बयान आता है कि नीतीश कुमार माल्यार्पण करते हैं पुण्यतिथि पर और उनके जो नाम पर पार्क है वह बदला जा रहा है। नित्यानंद राय का भी बयान आया है और बीजेपी प्रवक्ताओं का भी बयान आया है। मगर उन्हें यह पता होना चाहिए कि उस पार्क को लगभग 3 दशकों से, कई लोगों का कहना है कि लगभग 20 साल 30 साल पहले से उसका नाम कोकोनट पार्क ही था, मगर जब स्टैचू लगा तो उसके बाद ये बातें सामने आई कि यह अटल बिहारी वाजपेयी पार्क है। मगर सरकारी आंकड़ों में क्यों नहीं बदला गया, यह एक बड़ा प्रश्न है। क्या अधिकारी पदाधिकारियों से गलती हुई या तेज प्रताप यादव के पहले जो मंत्री थे उनसे बड़ी गलती हुई कि उन्होंने इसे नाम नहीं करवाया? तो आज विवाद हो रहा है। क्या केवल कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में ही उसे पार्क का नाम रख दिया गया? तो ऐसी कई बातें हैं जो अलग अलग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। मगर साथ ही तेज प्रताप यादव तो विवाद में कई बार रहते ही हैं और वह विवादों में न चाहते हुए भी आ गए। आनंद फानन में वह उद्घाटन के लिए नहीं पहुंचे। यह भी एक बातें हो सकती है कि अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुनकर दल, गठबंधन और पार्टी की सीमाओं की टूट जाती है। उनके सम्मान में लोग कह सकते हैं कि झुकते ही है, चाहे वो कोई पार्टी हो। अटल बिहारी वाजपेयी का आपदा इतना बड़ा था, 3 बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं, एक बार पूर्ण सरकार भी चलाने में कामयाब हो जाते हैं। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर भी अटल बिहारी वाजपेयी को बड़े सम्मान के तौर पर याद किया जाता है कि वह पहला ऐसा कार्यकाल रहा कि बिना कांग्रेस के कोई नेता अपना कार्यकाल पूरा करने में सफल रहे। तो ये बातें थी। बाकी तेज प्रताप यादव का जिस प्रकार से कहा गया कि यह कोकोनट पार्क ही था और कोकोनट पार्क के नाम पर ही जब विवाद हुआ तो तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचे, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उस पर कह सकते हैं कि नकेल कसने के लिए आगे बढ़कर आए और अभी आनंद फानन में अभी वह रोक दिया गया है। ऐसा संभव है कि उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी पार्क आगे हो सकता है, क्योंकि वहां पर स्टैचू जो लगाई गई है वह 2018 के बाद वहां पर लगाई गई है उसके आधार पर। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर जिस प्रकार से याद करते हैं और उनके पुण्यतिथि पर जिस प्रकार से दिल्ली में उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए, तो ये बातें और भी घर कर गई कि नीतीश कुमार
पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के जिस प्रकार से तारीफ कर रहे हैं, क्या उनको परेशानी हो रही है बिहार में, ये बातें भी खूब उठी। साथ ही नीतीश कुमार का यह भी कहना था कि हम लोग काफ़ी लंबे समय तक अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किए हैं, उनके साथ कई यादें जुड़ी हुई है और उन्होंने हमें बहुत काम दिया। और एक बार नीतीश कुमार के राजनीतिक कह सकते हैं कि सफ़र का भी एक बार अगर देखेंगे पिछले 30 सालों से, तो यह नज़र आता है कि उन पर अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा और अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बढ़ाने में काफ़ी मदद की, चाहे वह कैबिनेट में मंत्री हो या फिर बिहार में मुख्यमंत्री बनने की बात हो, उसमें अहम रोल अटल बिहारी वाजपेयी का ही रहा। और साथ ही यह भी नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए कि जो यह गठबंधन है वह अटल और आडवाणी के दौर की यह भाजपा नहीं रही और हम ही लोगों ने मिलकर एनडीए का निर्माण किया था। ऐसे कई बातों से करके नीतीश कुमार कह सकते हैं कि वह क्या संदेश देना चाह रहे थे। क्या उन्हें लालू प्रसाद यादव की तरफ भी परेशानी हो रही है, इसीलिए अटल आडवाणी याद आ रहे हैं। यह भी कहे कि जब एनडीए की बैठक को लेकर भी कई बातें वह कहते हुए नजर आए कि जब हम लोग साथ थे अभी पिछले 5-6 सालों, 1 साल पहले 5 सालों तक तो कभी एनडीए की बैठक नहीं हुई, मगर जब हम लोगों ने INDIA का बैठक किया यानी महागठबंधन का इंडिया का, तो फिर वह भी आनंद फानन में एनडीए की बैठक करते हुए नजर आए। यानी समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार वहां पर भी असहज महसूस कर रहे हैं, तभी याद आ रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उनके सरकार में 6 सालों तक मंत्री रहे, कृषि से लेकर रेलवे तक के अहम मंत्रालयों में नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा और कह सकते हैं कि 6 साल और बीच में 2000 में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार बिहार के। उसमें भी कहा जाता है कि भाजपा और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी का उसमें काफ़ी अहम योगदान रहा। और फिर 2005 में 2 बार चुनाव होता है और बहुमत नीतीश कुमार के चेहरे पर आ जाती है, 10 में भी आती है, 15 में वह महागठबंधन की सरकार की तरफ से चेहरा बनते हैं, वहां पर भी आ जाती है, 2020 में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं, मगर फिर दूसरे पाले में चले जाते हैं। यह बातें अलग है, मगर नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी याद आ रहे हैं। इससे यह कयास और अंदाजा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार उधर भी असहज महसूस कर रहे हैं, मगर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि इधर भी एनडीए में भी नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं। बाकी तमाम सियासत की खबरें चलते रहती है। उसी के बीच एक कोकोनट पार्क का विवाद और अटल बिहारी वाजपेयी पार्क के विवाद पर भाजपा के नेता अड़े हुए हैं। उसके बीच ही नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है कि नीतीश कुमार उसे अटल बिहारी वाजपेयी पार्क कराएंगे ही। भाजपा के नेता आपत्ति जता रहे हैं कोकोनट पार्क के नाम पर कि वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी का पार्क था। बाकी हम बता चुके हैं कि किस प्रकार से अधिकारी, पदाधिकारी और मंत्री उसे कागजी आधार पर उसे कोकोनट पार्क ही मान रही है, मगर आगे देखना यह बाकी है कि क्या कुछ होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और श्रद्धा दिखाते हैं, तो यह संभावना भाजपा नेताओं को ही है कि उसे अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किया जाएगा। वैसे एक बात और है कि अटल बिहारी वाजपेयी के लिए पार्टी, गठबंधन की सीमाएं, दलों का कह सकते हैं कि कड़वाहट उनके नाम पर आते ही सारी चीज़ें दूर हो जाती है। उनका बात रखने का इस प्रकार से तरीका रहा, या कह सकते हैं कि स्वभाव रहा कि पार्टी चाहे कोई भी हो, अटल बिहारी वाजपेयी की अपना एक रिस्पेक्ट था, एक आदर लोग पार्टी दलगत से हटकर भी करते थे। उसी के बीच नीतीश कुमार कह सकते हैं कि आज भाजपा और तमाम नेताओं पर जिस प्रकार से कटाक्ष करते हैं, उसके बीच अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेना अदब से नहीं भूलते हैं और तारीफों के पुल बांधने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये कुछ बातें थी। उनका कहना था कि अटल जी बहुत सम्मान करते थे, आज वैसी बातें नहीं है। तो क्या सचमुच बदल गया है भाजपा मोदी और शाह के दौर के और अटल और आडवाणी के दौर से? ये बातें का जवाब आप भी दे सकते हैं। बाकी औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। तमाम सियासत की खबरें मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद।